बाप का एक बेटी के लिए जुड़ा हुआ हाथ देखकर आंखों में आंसू आ गए। रात हो गई थी। रमेश को घर जाने की जल्दी थी। रमेश ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना बोले कार में बैठ गई। रमेश ने पूछा, अरे मैडम, क्या कर रही हैं आप कौन हैं और मेरी कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, जल्दी से उतर जाइए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी रमेश को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ी। रमेश ने कार का शीशा बंद कर दिया और लाइट ऑफ कर दी। सांसें रोककर थोड़ी देर तक दोनों बैठे रहे कार में। ऐसा लगा मानो 4-5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वह लोग वहाँ से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। रमेश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से निकलकर बाहर मेन रोड पर आ गया। रमेश ने उस लड़की से पूछा, आपका क्या नाम है? आप कौन हैं? कहाँ जाना है आपको? वह लड़की कौन थी जो आपके पीछे पड़े हुए थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे। वह केवल रोए जा रही थी। रमेश ने उसको पानी की बोतल दी और फिर रमेश ने बोला, यदि आप कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊँगा? वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम रश्मि है। रश्मि बोली, वह सुमित और उसके दोस्त थे। सुमित मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं सुमित से शादी करना चाहती थी, इसलिए घर से गहने और पैसे लेकर भाग आई हूँ। इतना सुनते ही रमेश ने एक झटके में कार रोक दी और रश्मि को देखने लगा। रश्मि आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर सुमित के पास पहुंची, सुमित अपने दोस्तों से मोबाइल पर बात कर रहा था। सुमित बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई है और थोड़ी ही देर में जेवर और पैसे लेकर आ रही होगी, जल्दी आ जाओ तुम सब लोग मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर रश्मि चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। रमेश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? रश्मि सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई थी। रमेश बोला, ओहो, तब तो बहुत देर हो गई। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रश्मि रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊँगी। मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। रमेश हंसकर बोला, अच्छा, आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें? बताओगे मुझे भी? रश्मि आश्चर्य से रमेश की ओर देखती है। रमेश बोला, बचपन से आज तक तुमने कितनी गलतियाँ की होगी, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ़ कर गले से लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो रश्मि, इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। इसीलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे ही, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दें, लेकिन जान से मारेंगे, यह बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है कि आज तुम उन राक्षसों के चंगुल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो। नहीं तो कल के अखबार की
सुर्खियां बन गई होती। चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत देर हो गई है। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे होंगे। रश्मि ने घर का पता बताया। रमेश ने कार रश्मि के घर के आगे रोक दी। रश्मि धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची। डरते हुए डोरबेल बजाई। रश्मि की मम्मी ने दरवाज़ा खोला और रश्मि को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी? टाइम देखा है तुमने? सुबह 10 बजे से घर से गई थी और अभी रात के 8 बज रहे हैं। यह समय होता है घर आने का? और तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? रश्मि कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज़ सुनकर और उनकी फिक्र देखकर रश्मि के सब्र का बांध टूट गया और अपनी मम्मी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ? क्यों रो रही है? कुछ बोलेगी भी? तभी रमेश धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी अपने घर का। रश्मि की मम्मी अपने सामने एक अनजान व्यक्ति को देखकर सकपका गई। रश्मि के रोने की आवाज़ सुनकर रश्मि के भैया, भाभी, पापा सभी हाल में आ गए। रश्मि के भैया ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? रश्मि की भाभी बोली, मैं तो कब से बोल रही हूँ, रश्मि का मोबाइल घर पर छूट गया है। रश्मि के भैया बोले, ओह चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई ना। इतना बोलकर रश्मि के भैया हंसने लगे। रश्मि कुछ नहीं बोली और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रश्मि के पीछे पीछे उसकी मम्मी, भैया, भाभी भी उसके कमरे में चले गए। रमेश की ओर किसी का ध्यान नहीं था। रमेश मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। रमेश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। रमेश एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने रश्मि के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में कागज़ था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। रमेश आश्चर्य से रश्मि के पिताजी को देखता है। रश्मि के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर से ही पता चल गया था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर मैं किसी काम से रश्मि के कमरे में गया था, तभी मुझे खत मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए रश्मि को ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, मैंने रश्मि को तुम्हारी कार में बैठे देखा। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा और मैंने तुम्हारे और रश्मि की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियाँ ही नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ बताया है। इतना बोलते बोलते रश्मि के पिताजी का गला भर आया। उनके आँखों में आंसू आ गए। वह दोनों हाथ जोड़कर रमेश का धन्यवाद कर रहे थे। रमेश ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और बोला, आप क्या कर रहे हैं अंकल? रश्मि तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते रमेश के आँखों में भी आंसू आ गए और बोला, रश्मि ने जो गलती की उसको उसका सबक मिल चुका है। आप रश्मि को माफ़ कर दें, वह बहुत शर्मिंदा है। रमेश बोला, मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। रश्मि के पापा रमेश को जाता हुआ देखते रहे और सोच रहे थे, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी भी किसी माँ बाप की बेटी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं होगी। हर बेटी का बाप भी ठीक रहेगा।
दोस्तों ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।